अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़ा काफ़तम बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन वफ़िसालुहु फ़ी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का एक दिन और एक जुमा मज़ीद अता फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की खास हम पे करम नवाजी है कि उसने मेहरबानी फरमाई और ये मुबारक घड़ियाँ, ये बाबरकत लम्हात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम अहबाब का रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, इसका एहतराम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो लोग एतकाफ में हैं, अल्लाह ताला उनका एतकाफ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने अहबाब कोई भी किसी भी परेशानी में है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक सबके मामलात में आसानियां पैदा फरमाए। बीमारों को अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। बे औलाद को नेक साले औलाद अता फरमाए। अल्लाह करीम बे यादों को अपनी याद अता फरमाए। अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन की बरकतों से, रहमतों से अल्लाह पाक कुल के सीनों के बोझ को हल्का फरमाए। हाज़रीन कराम, मैंने मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल रमजान शरीफ का जो आखिरी जुमा होता
तो वो अजमत वालिदैन हुकूकुल इबाद के हवाला से गुफ्तगू फरमाया करते थे। और मुझे ये यकीन था कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, रोजे 30 होंगे, तो इसी बात को ज़हन में रख के मैंने इस मौजू को मुअख्खर किया हुआ था। तो अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम के 21वें पारा सूरह लुक़मान की एक आया मुक़द्दसा आयत नंबर 14 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हुसूल बरकत के लिए इसका तर्जुमा समाअत फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई, नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाई। अल्लाह फरमाता है माँ बाप के बारे में मैंने इंसान को वसीयत फरमाई और साथ ही फरमाया हमलतहु उम्मुहु, यहाँ खास माँ का जिक्र है। रब ताला फरमाता है हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमजोरी पर कमजोरी झीलती हुई। वफिसालुहु फी आमैन, और उसका दूध छुड़ाना उसकी मुद्दत 2 साल है, यानी उसने 2 साल अपने बच्चे को पैदा करने के बाद दूध भी पिलाया। एक तो तकलीफ दर तकलीफ अपने पेट में रखा, फिर 2 साल अपना दूध पिलाया। ये फरमा के रब फरमाता है अनिशकुरली, रब ताला फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो, वाली वालिदैन का और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और वालिदैन का शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र भी अदा करो। जब जिंदा हो उनकी खिदमत करो, जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। इलैयल मसीह, अल्लाह फरमाता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी ही तरफ लौटना है। और फिर कुरान करीम के दूसरे मकाम पर 26वें पारे के अंदर सूरह आकाफ की आयत नंबर 15, इसमें भी फरमाया, बिल्कुल इब्तिदा के अल्फाज सेम है, अगले अल्फाज भी मिलते जुलते हैं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, यहाँ एहसान लफ्ज का इजाफा फरमाया हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। हमलतहु उम्मुहु कुरहम ववदातहु कुरहा, वहाँ वहनन अला वहन, यहाँ कुरहम ववदातहु कुरहा, कि उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से और तकलीफ से जना और तकलीफ से उसे वह हमलुहु अपने पेट में उठाए रखा, वफिसालुहु सलासून शहरा, और उसका दूध छुड़ाना और अपने पेट में रखना ये 30 महीने हैं। कितने महीने? 30 महीने, यानी हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत यहाँ बयान की गई, यानी कम अज कम 30 महीने। यहाँ मैं एक बात कोट कर दूं कि हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है और जनाब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपकी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। हजरत फारूक आजम का दौर और हजरत मौला अली अदालत के चीफ जस्टिस। एक केस हजरत सैयदना फारूक आजम के दरबार में आया तो उन्होंने फरमाया, केस क्या था वो सुन ले, कि एक खातून ने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया था। शायद पहले भी आपने सुना होगा, फिर क्योंकि बात आ गई और कुरान करीम की आयत आ गई सामने, इसलिए मेरे ज़हन में ये बात आ गई। बहरहाल ये बातें तो बार बार आएंगी। सैफुल्लाह कादरी साहब भी बड़ा खूबसूरत पढ़ रहे थे, फारूक साहब ने भी पढ़ा। आले बैत का जिक्र जाहिर है आ जाता है और कई लोग परेशान हो जाते हैं, ये बार बार जिक्र आले बैत क्यों करते हैं।
अब देख ले, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कुरान करीम की आयत सामने आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती, आप जितने अहबाब मेरे पीछे नमाज जुमा पढ़ने वाले हैं, पूरा एक महीना अल्लाह के फजल करम से, और हक भी बनता है और हमारा अकीदा भी यही है और ईमान का तकाजा भी यही है कि खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी जाते मुकद्दसा के हवाले से पूरा एक महीना जमाती उसानी में मैं गुफ्तगू करता हूँ या नहीं? ऐसा होता है। तो हजरत अली पे सिर्फ एक जुमा आता है, वट नहीं पहनते, पता नहीं मेरी समझ तो बारे बीपी शूट कर जाता है। यहाँ किसी ने माइक पे कहा है, मुझे मेरे तक खबर पहुंची है, बंदा मैं लब रहे कि इत्थे अली अली बड़ी, यानी वेख लो मुखालिफ अगर है, मेरा कोई मुखालिफ है सिर्फ इस गल तो कि अली अली बड़ी ते ए उन्होंने पैगाम है, तू जितनी मर्जी बकवास कर ले, अपने मां प्यो दियां करतूतां सामने ले आ, मैं अली अली को नहीं छड्डो, मैं तुहाडी मंजी ठोक के रखा। इत्थे ठहर जाओ, इत्थे एक बंदा भी जदों तक मेरे सामने बैठा रहा ना तो मैं कल्ला ही अली अली करन लग गया। हाँ देखे ना, सैफी साहब कह रहे हो हराम दा जिन्हें मौला अली दे जिक्र तो सड़ते ने, ये हकीकत है। और इमाम शाफी ने भी इसके बारे में कहा, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, मैं बड़े बच बचा के इमाम शाफी की जो आपका शेर है उसका खुलासा अर्ज कर देता हूँ। फरमाते हैं कि मैं जब जिक्र आले बैत करता हूँ तो लोग मुझे जिक्र आले बैत से मोड़ने की कोशिश करते हैं। फरमाते हैं कि मैं जब जिक्र आले बैत करने लगता हूँ तो गंदी माओं के बच्चे, ये इमाम शाफी का अल्फाज है, उसका मफहूम बन रहा है, वो मुझे किसी और तरफ मोड़ देते हैं। तो फिर एक और को मैं दसा, जेड़े जोक लेंदे हो ना ओ ते लेंदे ही लेंदे हो, अल्लाह दी कसम है, ये साड़ के करन दी भी अपनी चासे शक्ल मैं देख रहा हूं, भी देख रहा किदे मुंह ते की है। भाई हैरानगी की बात है। अब कुरान पाक जो मौला अली ने इस्तेदलाल पेश किया वो आयत मेरे सामने आ गई, फिर अली दा जिक्र आ गया। कुरान करीम की 300 आयात है जो मौला अली के हक में नाज़िल हुई। कितो कितो खत्म करोगे बेगैरत दे बच्चियों? इस वास्ते याद रखना, ऐसे किसी कुत्ते दे मुंह ना लगना जेड़ा एक गल करे ते बेशक वो आखना पुत्र अपना खून चेक कर, तेरे च बंदे दे पुत्रां वाली गल ही नहीं। सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह, आप जिक्र आले बैत कसरत से करते तो आप पे भी राफजियत के फतवे लगे। आपको लोगों ने शिया कहना शुरू कर दिया। ਉਹਦੀ वजह की है, जिन्हां दे बुजुर्गां दा नाम नकी अली खान ते तकी अली खान ते रजा अली खान है। आला हजरत की बेटियों के नाम मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, कनीजे हसन, कनीजे हुसैन, कनीजे हसनैन। ये लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कहेंगे तो काजी साहब ये जिक्र करना छोड़ देंगे। असी ते कदम विचों भी आवाज़ां कढांगे। समझ आइए बात? एक बारी नारा लाओ जरा पता लगे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अच्छा, हजरत मौला अली तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अदालत में एक केस आ गया कि एक औरत ने 6 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया। कबल इसके कि हजरत फारूक आजम उसके खिलाफ कोई फैसला जारी फरमाते कि लोग कहते कि क्योंकि उस वक्त उस जमाने में ये पहली मर्तबा किसी के सामने आया कि 6 महीने के बाद किसी ने बच्चे को जन्म दिया, उस पे इल्जाम लग गया कि शायद ये बच्चा हलाली नहीं है। तो हजरत फारूक आजम कोई फैसला करते, इतने में मौला अली ने फरमाया तो क्या हुआ, 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो सकता है। बड़े आराम से आपने जवाब दिया।
हजरत फारूक आजम ने फरमाया, अली आप कैसे फरमा सकते हैं, इसकी वजाहत कर दो। हजरत मौला कायनात ने फरमाया, कुरान करीम की आयत सूरह आकाफ की आयत नंबर 15 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, के हमल और दूध का छुड़ाना इसकी मुद्दत 30 माह है। कितनी है? 30 माह। पीछे जो मैंने पहले आयत पढ़ी सूरह लुकमान की, उसमें है व फिसालुहु फी यामैन, के 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत। 2 साल के कितने महीने होते हैं? 12 और 12 24। पीछे कितने बच्चे? 6। तो हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, हमल और दूध पिलाने की मुद्दत का अरसा 30 माह है। अली ने फरमाया 2 साल 24 माह दूध पिलाने के बाद 6 बच्चे तो पैदा हो सकता है। ये आपने इस्तेदलाल फरमाया कुरान की इस आयत से। तो हाज़रीन कराम, अब रब ताला फरमा रहा है कि यहाँ एक और बात अर्ज़ कर दूं कि अक्सर ज़हनों में आता है कि माँ का जिक्र ज्यादा क्यों किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, जाहिर है अगर किसी के पास इल्म ना हो तो फिर जाहिर सवाल तो पैदा होता है कि ज्यादा कसरत से माँ का जिक्र क्यों, बाप का काम क्यों। समझे मेरी बात? असल में जो कुरान करीम ने माँ की तकालीफ को बयान किया है, वो तकालीफ बाप नहीं उठाता, जो माँ उठाती। ज्यादा से ज्यादा 9 माह, कम से कम 6 माह पेट में बच्चे को रखना, फिर तकलीफ दर तकलीफ, वहनन अला वहन, कुरहम व वदाअतु कुरहा, तकलीफ दर तकलीफ बच्चे को पेट में रखा, फिर 2 साल दूध पिलाया, सर्दियों की ठंडी रात, सर्दियों का ख्याल नहीं, बच्चे का ख्याल। इस कदर फिक्र अपने बच्चों की माँ को होती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को कंधों पे उठा के काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने माँ का कोई हक अदा किया? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुझे मौका देना तो सारी जिंदगी सिर्फ माँ को उठा के काबे के चक्कर लगाता रहे, फिर मुझसे पूछ के मैंने कोई हक अदा किया, फिर मोहम्मद तुझे बताएगा तूने एक रात का हक भी अदा नहीं किया। एक रात का हक भी अदा नहीं किया। अब ये कुरान एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, 15वां पारा, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है, तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नेकी करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, यहाँ अल्लाह ने पूरा प्रोटोकॉल बयान किया माँ बाप का। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तेरे सामने जब जवान हो, दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, तो तू उनसे उनके साथ जब बात करे तो उनको झिड़कना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ जब भी बात करनी है अदब से करनी है। आगे फरमाया, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा नरम दिली से। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मुझे क्या है, ये रब सिखा रहा है कि जब वो तेरे साथ सख्ती से पेश आए या कोई ऐसी बात करें जो तुझे नागवार गुजरे, रब फरमाता तूने उनसे बात नहीं करनी। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तू मुझसे कह मेरे मौला मेरे दोनों माँ बाप, माँ और बाप दोनों पर इस तरह रहम कर जिस तरह रहमत के साथ और नरम दिली के साथ इन्होंने बचपन में मुझे पाला। अब ये अल्लाह ताला ने बताया। हजूर नबी करीम खत्म नबूवत के ताजदार, इमामुल अंबिया, लाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, वजह तखलीक कायनात, मकसूद कुल कायनात, अहमद मुज्तबा जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती
हजूर इस्लाम की वालदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा, उनका विसाल मुबारक बचपन में हो गया, यानी सरकार के बचपन में। मेरे नबी अली इस्लाम की उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल थी, तो जनाबे सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा विसाल फरमा गई। आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल जो था ना, वो मदीना तैयबा में था। उस वक्त नाम यसरब था, वहां आपका ननिहाल था, यानी नानका हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। तो हजरत अब्दुल्ला हजूर इस्लाम के वालिद तिजारत के लिए तशरीफ लेकर गए थे, वापसी पे मदीना आए, वहां अलील हुए, तो वहीं पे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। अभी हुजूर इस्लाम पैदा नहीं हुए थे। बाद में जब हजरत आमिना ने देखा कि मेरा बेटा चलने फिरने के काबिल हो गया, सफर की सऊकतें बर्दाश्त कर सकता है, तो आपने अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाहिए कि मैं अपने दूल्हा की कब्र से हाजिरी दे के आ जाऊं, अपने बेटे को साथ ले जाऊं। तो आपने इजाजत दे दी। नबी अली सलाम अपनी वालदा मोहतरमा के साथ और हजरत उम्मे ऐमन भी साथ थी, इकट्ठे गए, सफर किया, मदीना शरीफ कुछ दिन रहे और फिर अपने वालिद साहब के मजार पे हाजिर हुए। सैयदा आमिना ने भी हाजिरी दी। फिर वापसी का जब इरादा हुआ तो रास्ते में एक मकाम आता है अबवा, तकरीबन मक्का से 200 किलोमीटर का फासला है, और इतना ही तकरीबन आप कर लें मदीना शरीफ से भी, यानी मक्का और मदीना के दरमियान तकरीबन इतना ही होगा। हाजी शाहिद साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, ये इनके वाले साहब जिनका पिछले जुमे हमने जनाजा पढ़ा, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। ये वहाँ मदीना पाक में मेरी बड़ी खिदमत करते हैं, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। तो तकरीबन अब वाह मक्का और मदीना के दरमियान है। अच्छा, वहां पर मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की वालिदा और हुजूर अलैहि इस्लाम और आपकी खादिमा साथ थी। वहां पहुंचे तो आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हजरत सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, वहां तबीयत खराब हुई ना, तो आपने आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने करीब किया। क्या वो लम्हात होंगे हुजूर अलैहि इस्लाम के लिए कि दुनिया में तशरीफ लाने से पहले वालिद साहब का साया उठ जाए। फिर जब तकरीबन 6 साल के हुए, अब माँ भी दागे मुफारकत दे के जा रही है, तो नबी अली इस्लाम का बचपन है। हुजूर फरमाते हैं मैं माँ के सिराने खड़ा था, तो आपकी वालदा माजिदा ने फरमाया कि बेटा मैंने जो ख्वाब देखा है अगर वो सही है तो आप अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया है और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर मबूस आपको किया जाएगा। ये हुजूर की वालदा माजिदा सरकार से उस वक्त फरमा रही हैं जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ। अब यहाँ शायद किसी के ज़हन में ना हो कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये ज़हन और नजरिया है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि हुजूर इस्लाम के वालिदैन ईमान पर नहीं थे। अगर ईमान पर नहीं थे तो हुजूर की वालदा क्या कह रही है सरकार से कि आपको हमारे बाप इब्राहिम के दीन पर मबूस किया जाएगा। और आपने फरमाया कि बेटा याद रखना बुतों की पलीती से बच के रहना। ये कौन कहता है? मुसलमान ही कह सकता है कि बुतों की नापाकी से बच के रहना बासियत है। बेटा माँ होने की हैसियत से अपने बेटे को माँ की ये वसीयत और नसीहत है। और आगे फरमाया कि बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, हर जिंदा को मौत का जायका चखना है, हर जिंदा को मौत आएगी। और वकुल्लु जदीदिन बालिन, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। वकुल्लु कबीरिन युफना, वकुल्लु कबीरिन यफना, और हर बड़ी चीज फना हो जाएगी। अगले अल्फाज सुनिए, फरमाया अना मैततुन, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तुहरन, लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा क्योंकि मैंने एक पाक बच्चे को जन्म दिया। इस्लाम की वालदा माजिदा के बवक्त के विशाल अल्फाज। और इसी को नकल करके इमाम जुरकानी ने और इमाम सयूती के हवाला से लिखा है कि यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो रही है कि हुजूर इस्लाम की वालिदा मालिदा जनाबे सैयदा आमिना मुआहिदा थी, यानी कि अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वाली थी। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती, तवज्जो से इस बात को सुनिएगा,
मैं नबियों का सरदार, इशा की अजान होती, मैं मुसल्ले पे आता, इशा की नमाज शुरू कर दे। सरकार ने फरमाया नमाज शुरू करता तो मेरी माँ आमिना अंदर होती। उनको न पता होता कि मेरा बेटा नमाज में है। लाइल्मी में वो मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं काबे से मुख फेर के अपनी माँ के हुजरे की तरफ मुंह करके लब्बैक की सदाएं लगाना शुरू कर। अल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे भाई तशरीफ लाए जनाब अंसर मजीद खान साहब, अल्लाह ताला इनको इज्जतों अजमतों से नवाजे। बड़ा ही प्यार करने वाले हैं और खासकर हमारे मसलक के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत है, हमारे इदारों के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत है। मैंने अर्ज किया था कि इन्होंने पिछले जुमा मैंने अर्ज किया और दुआ भी इनके लिए करवाई, आप लोग गवाह हैं। और दुआ वही होती है जो पीठ पीछे हो। नबी अली इस्लाम ने फरमाया जब कोई बंदा अपने किसी भाई की पीठ पीछे दुआ करता है तो अल्लाह उसके खुलूस की वजह से एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ता जब वो बंदा अपने किसी भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है ना, तो वो फरिश्ता कहता है या अल्लाह जिसके लिए ये दुआ कर रहा है उसके हक में भी कबूल कर, और जो कर रहा है इसके हक में भी वो दुआ कबूल कर। तो इनकी हमारे साथ बड़ी मोहब्बतें हैं और एक रूहानी जो अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, अल्लाह ताला वो हमेशा कायम व दायम रखे। तो हज़रीन किराम मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि मेरी माँ होती तो मुझे आवाज देती, मैं नमाज छोड़ देता, अपनी वालदा के हुजरे की तरफ रुख करके मैं लब्बैक की सदाएं लगाना शुरू करता। इस कदर यानी कि आका करीम अलैहि इस्लाम ने अदब और एहतराम बताया। अब आका करीम अलैहि सलाम ने ये भी फरमाया कि लोगों जिस बंदे की सुबह इस अंदाज में हो कि उसके माँ बाप उससे राजी है, हदीस पाक सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको सुनिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इस हाल में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे राजी हो तो अल्लाह ताला उसके लिए सुबह उठते ही जन्नत के दो दरवाजे खोल दे। एक माँ की इज्जत की वजह से, दूसरा बाप की इज्जत की वजह से। और अगर दोनों में से एक जिंदा है और उससे राजी है तो एक दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई इस हाल में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब जब सरकार ने ये फरमाया ना कि जिसके माँ बाप नाराज हो इस हाल में वो सुबह करे तो उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह अगरचे वो जुल्म भी करे। ये सवाल अक्सर होता है कि जी मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी माँ ने मेरे साथ ये सलूक किया। यहाँ अल्फाज सुन लीजिए और फैसला खुद कर लीजिए कि इस पे मेरे नबी का फतवा क्या है। सरकार ने फरमाया जो इस हाल में उठे जिसके माँ बाप नाराज थे तो उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खुल जाएंगे। शख्स ने सवाल कर दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे वो मुझ पे जुल्म भी करे या हम पे जुल्म भी करे तो सरकार ने जवाब एक बार देना था ना। आका ने 3 बार फरमा हाँ अगरचे वो जुल्म भी करे, हाँ अगरचे वो जुल्म भी करे, हाँ अगरचे वो जुल्म। और ये फरमाया गया कि अगर तुम्हारे माँ बाप के दरमियान लड़ाई हो जाए तो तुमने पार्टी नहीं बनना। कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान ने माँ को बाप पे फोकियत दी है। मैंने कुरान से आयात पहले पेश कर दी। माँ को फोकियत दी है कि उसने तकलीफें बर्दाश्त करके तुम्हें पेट में भी रखा, जन्म दिया बड़ी तकलीफ के साथ, फिर 2 साल तक दूध पिलाया। सरकार से एक शख्स ने पूछा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खिदमत का हकदार कौन है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ। तमाम लोगों ने तेरी माँ। फिर अर्ज की उसके बाद फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा उसके बाद फरमाया तेरी माँ। फिर सवाल किया चौथी मरतबा उसके बाद फरमाया तेरा बाप। अब बात की समझ आ गई? ये तकलीफों की वजह से, लेकिन कोई ये ना समझे कि बाप का मकाम ही कोई नहीं है।
माँ बाप नाराज हो, पार्टी बनने का बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, कोई हुक्म नहीं। हत्ता के नफली इबादत हो, माँ बुलाए तो नमाज तोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर माँ कहे कि अब्बे दे मत्थे नहीं लगना, यहाँ हुक्म ये है कि यहाँ माँ की बात नहीं माननी। दोनों का एहतराम करना, पार्टी नहीं बनना। कोशिश करो उनमें तस्वीया हो जाए, सुलह हो जाए, अगर नहीं तो फिर कम से कम तुमने पार्टी नहीं बनना। दोनों का एहतराम तुम्हारे लिए लाज़िम है, दोनों का अदब हया लाज़िम है। और अनिश्कुरली वाली वालिदैन, रब फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र भी अदा करो। अब जिंदा हो तो उनकी खिदमत, दुनिया छोड़ जाए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत। और फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि नबी जो उम्मत का नबी यानी हमारे नबी, खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पर और वालिदैन पर, नबी पर उम्मत के अमाल और वालिदैन पर औलाद के अमल पेश किए जाते हैं। अच्छे अमल देखकर नबी भी खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं। बुरे अमल देखकर सरकार भी महसूस फरमाते हैं कि मेरा उम्मती कितने बुरे अमल कर रहा है, मैं रो रो के तेरे लिए रब को मना रहा हूँ। और वहां जब माँ बाप के पास ये अमल पेश होते हैं तो फिर वहां उनसे कहा जाता है कि ये तरबियत की है तुम लोगों ने इसकी, कि ये दुनिया में क्या करता फिर रहा, ये तरबियत की है तुमने। एक बुजुर्ग थे, वो साहिब कशफ बुजुर्ग थे, मुकाशफा किया तो उन्होंने देखा कब्रिस्तान के पास मुर्दे आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। एक मुर्दा कोने में बैठ के रो रहा है। तो आपने उस मुर्दे से पूछा, साहिब कशफ बुजुर्ग थे, मुर्दे से पूछा कि तू क्यों परेशान है? उसने कहा जी ये सारे खुश इसलिए हैं कि इनकी औलादें नेक हैं, इसके लिए साले सवाब का एहतमाम करती हैं, दुआएं मग़फ़िरत करती हैं, तो अल्लाह ताला उसका अजर इनको कब्रों में अता कर रहा है। ये एक दूसरे में बांट के खुश हो रहे हैं, मेरा पीछे कोई नहीं। एक मेरी बेटी है, वो दुनिया के गोरख धंधों में मसरूफ रहती है, लिहाजा उसने कभी मेरे लिए कोई साले सवाब का एहतमाम नहीं। अब वो बुजुर्ग उसकी बेटी का पता पूछ के उसके घर चले गए। अल्लाह के वली थे, वहां पहुंचे तो पता चला कि वो लड़की घर में नहीं है, वो तो समुद्र के किनारे अय्याशियों में मसरूफ है। वो बुजुर्ग समुद्र के किनारे चले गए, वहां पहुंचे तो उसके बदन पे लिबास नहीं था। आपने उसकी तरफ से रुख फेर के ना उसकी तरफ पीठ कर ली और फरमाया शर्म कर, तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, आखिर तुझे मौत आएगी तो फिर उस वक्त अपने रब को क्या जवाब देगी? ये कहने के बाद कहा कि तेरा बाप कब्र में है, कभी तूने सोचा कि मैं उसके लिए कोई साले सवाब का एहतमाम कर दूं? वो किस कैफियत में है? उन बुजुर्गों ने सिर्फ इतने लफ्ज कहे तो उस लड़की ने समुंदर से ना पानी का चुल्लू भरा, ऐसे भर के ना पानी लेके हाथों में ऐसे उछाल के कहा, ले फिर अगर मेरे बाप को सवाब पहुंचता है तो ये पानी का सवाब अल्लाह मेरे बाप को। अब जाहिरी तौर पे उसने तंज किया, अला फिर ये कह दिया। वो बुजुर्ग वहां से चले, फिर उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, कशफ किया तो उस बंदे ने मिलते ही कहा, बाबा जी मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपके चंद कदम उठे अल्लाह ने मेरी किस्मत ही बदल दी। आपने फरमाया किस अंदाज में, मुझे समझ नहीं आई, तेरी बेटी ने तो तेरे लिए अमल किया ही कोई नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने तेरी कब्र में बहारें कैसे लगा दी? उसने कहा जी जो उसने पानी उठा के फेंका था ना, उसने तो अपनी तरफ से फेंक दिया, लेकिन अल्फाज उसने कह दिए इसका सवाब अल्लाह मेरे बाप को अता फरमाए। तो वो पानी का एक कतरा समुद्र के किनारे कीड़ा प्यास से तड़प रहा था, एक कतरा उस कीड़े के मुंह में चला गया, उस कीड़े की सांसें बहाल हुई। अल्लाह ने यहाँ मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली। अब उसकी नियत नहीं थी साले सवाब की या कीड़े को पानी पिलाने की। अब मुझे जरा बताएं कि बगैर नियत के कीड़े की सांसें बहाल हो, एक कतरा पानी वो उसके अंदर उतरे तो उसकी सांसें बहाल हो जाए, रब उसका अजर कब्र में अता फरमाए। तो जो ये सोच कर कि मैं किसी को इफ्तारी करवा दूं, किसी को शरबत पिला दूं, किसी को खाना खिला दूं, अल्लाह इसका सवाब मेरे मरहूम माँ बाप को अता फरमाए, क्या उसका अजर नहीं पहुंचे?
यहाँ जी बात है कि लोग कहते हैं जी इसाले सवाब की हकीकत ही कोई नहीं, कोई इसाले सवाब नहीं पहुंचता, मेरा अमल मेरे काम आएगा, आपका अमल आपके काम आएगा, जो मर गया उसके अपने अमल काम आएंगे। इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई। जो सबसे बड़ा इस बात का दावेदार फिरका है वो फिरका अहले हदीस है। वो कहते हैं जी बिल्कुल इसाले सवाब की कोई शरई हैसियत नहीं, हाथ खड़ा करके वो कहते हैं। तो गैरत की बात है, सिर्फ वही एक फिरका है जो गायबाना जनाजा भी पढ़ता है। अब क्योंकि वो मुजाहिदीन तैयार करते हैं या वो उनका अपना एक सिलसिला है, बंदा मर गया कश्मीर में तो जनाजा हो रहा कराची में, तो फिर बंदा उनसे पूछे जनाब हजरत मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, शेख साहब, बंदा तो कश्मीर में मर गया, कब्र में पहुंच गया, तो जनाजा गायबाना वहां पढ़ा जा रहा है, ये क्या है? कौम को धोखा दे रहे हो। तुम कहते हो इसाले सवाब पहुंचता नहीं है, जनाजा कश्मीर में कैसे पहुंचेगा? तो नहीं पल्ले भाई, मैंने पता है कई ते एक रोजा 29 रोजे टपा जाते ना, अखीरला बड़ा भारा आज नाई ते दर्जी बड़े खुश हो, चलो एक दिन और मिल गया। अगले दिन एक बंदे पोस्ट लाई सी, उन्हें आखा तारीख गवाह है कभी भी कोई नाई ते दर्जी एतकाफ नहीं बैठा। हो सकता बैठा भी है, बहरहाल उन्हें अपने तजर्बे की गल की ते तुसी जरा खोल के बवो, मैनू पता लगे भी तुसी 30वें रोजे ते खुश हो। तुसी वेख लो मौलवियां दा चक्कर भी वेख लो, जो चंद चढ़ना होवे ते 12 बजे तक शहादतां लेंदे रहंदे, जो कम जल्दी मुकाना होवे ते 8:30 बजे ऐलान कर देंदे किधरे नजर नहीं। इन्हां दी चक्कर वेख लो। ओ एक तेली सी ना, तेली उन्हें बैल कोलू ते जो के लाया ना ते गले च टल्ली पा दी ते किसी ने पूछा भाई, तेली नू पूछा भाई ये गले तू टल्ली क्यों पाई है? उन्हें आख्या इसको पाई है कि भाई टन टन कर दी रहेगी, मैं समझांगा टुरदा पे, मैं समझांगा टुरदा पे है, ये अलामत है। उन्हें अगो आख्या जे खलो के सिर मारदा रहे ते फिर उन्हें आख्या दान दे मौलवी ने हेरा फेरियां ये नहीं करते। बहरहाल ये मैं उलमाए सू की बात कर रहा हूँ, उलमाए हक की बात नहीं कर रहा। समझ आ रही? हाँ हुण पिछला क्लिप काट के चढ़ जाना फेसबुक पे, देखो जी इन्हें की। चलो बहरहाल बात समझिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात से ये चीजें वाज़ेह हैं। इसाले सवाब के हवाला से आप देखें ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा हफ्ते में एक बार अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देगा, हदीस पाक आप सबको आती है, मुझसे पहले कई बंदे इस कैफियत में है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो बंदा अपने वालिदैन, वालिद या वालदा एक जिंदा हो एक फोत हो गया हो, दोनों में से किसी एक या दोनों की कब्र पे हाजिरी देता है तो उसके पिछले हफ्ते के एक रिवायत के मुताबिक पिछले जिंदगी के गुनाह माफ, पूरी जिंदगी के गुनाह माफ। अब मुझे ये बताएं, कहते मुर्दे फायदा नहीं देते, तो माँ बाप मुर्दा थे तो कब्र में गए, तो फिर कब्र पे हाजिरी देने वाले को फायदा पहुंचा या नहीं? पहुंचा। तो पता ये चला अगर मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप कब्र में जाकर फायदा पहुंचा सकते हैं तो हसनैन के बाबा जान, हसनैन की अम्मी जान, नबियों के सरदार, तमाम औलिया बुजुर्गाने दीन मज़ारात में जाके फायदा नहीं पहुंचा सकते। और फिर अगर मुर्दा जिंदे को फायदा दे सकता है तो क्या जिंदा मुर्दे को फायदा नहीं दे सकता? हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो मदीना तैयबा के अंदर, ये मस्जिद की झोली का भी ख्याल रखें भाई, खुसूसी तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मस्जिद में ये जितने ये पत्थर भी लगा हुआ है नीचे आपके, माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, और दीगर जितना काम है ये सारा आपके इसी ताउन से हुआ है। मजीद आपने इसमें मेहरबानी फरमानी। तो बात अर्ज कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया, दीगर मुहद्दिसीन उलमा ने इसको नकल किया, मैं सब का खुलासा आपके सामने पेश करूंगा, किसी एक किताब के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। जी शुक्रिया।
मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया मदीना तैयबा के अंदर। बात अब बड़े गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सीने के बटन खोल के ना सरकार ने फरमाया बखे उवैस, बख बख वाह वाह, अरबी में कहते हैं वाह 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 वैस वाह वैस वाह वैस वाह वैस। अब साहबा किराम देखते हैं एक दूसरे की तरफ, उवैस कौन है जिसको हुजूर पुकार रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों हैरत में ना पड़ो, मैं बताता हूँ उवैस कौन। आका हमने यहाँ कभी देखा नहीं, हमसे कभी मिला नहीं, हमने नाम ही आज सुना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये यमन के इलाके करन में रहता है, मुझसे मोहब्बत करता है। आका फिर अगर आपसे मोहब्बत करता है, हमने यहाँ कभी आया देखा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो यहाँ कभी आया ही नहीं। आका क्यों नहीं आया? फरमाया वो अपनी माँ की खिदमत में रहता है, उसकी माँ बूढ़ी है, हर वक्त उसकी खिदमत में रहता है। मेरे पास इसलिए नहीं आता, वो आंखों की बिनाई भी उसकी कमजोर है माँ की, लिहाजा इस डर से नहीं आता कि मैं हुजूर की तरफ सफर करूं, पीछे से माँ फोत होगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो ये अदा उसकी मुझे पसंद आई, मैंने वाह वाह कर दी। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो किस कैफियत में? फरमाया अभी भी माँ की खिदमत, और वो इस अंदाज से खिदमत करता है कि वो बूढ़ी उठ के उसके लिए दुआ करती है, उठ के हाथ उठाती है, और जब वो खुश होकर उसके लिए दुआ करती है, अर्श पे खुदा वाह वाह करता है, फर्श पे मुस्तफा वाह 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 वाह। बात की समझ आई है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो माँ की खिदमत करता है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना हुआ आपने? अच्छा, एक मौलवी साहब है, वो कहते हैं जी यजीद दे ना तो तुसी गल करदे हो, मैनू ये दसो बायजीद एडा वड्डा वली, उन्हां दे नाम नाल भी बायजीद। मैं रात सोच रहा था कि मौलवी साहब दी अक्ल वेखो, ये जो बायजीद हुए हैं इनका ताल्लुक ईरान के इलाके से था, तो ये जो बायजीद लफ्ज है ये फारसी का लफ्ज है, ये अरबी का नहीं, अरबी वाला यजीद नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है। इसका माना है भूरे रंग वाला। असी पंजाबी चाहना बग्गा, चिट्टे रंग वाले बंदे, ते उस बोली विच बायजीद बग्गे नूं आख्या जांदा। आपकी रंगत सफेद थी, ज्यादा सफेद थी, इसलिए आपको बायजीद कहा जाता था। नाम आपका तैफूर था, तैफूर बिन ईसा, ये आपका इसमें गिरामी था। और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप बचपन से ही रग़बत अल्लाह की तरफ थी। वालदा साहिबा एक अल्लाह के वली के पास ले गई और कहा कि इसको दीन की तालीम दो, और उस वक्त तक मेरे पास न भेजना जब तक ये किसी मर्तबे पे पहुंच ना जाए। अल्लाह के वली के पास छोड़ा तो एक दिन यही जो आयत मैंने पढ़ी, ये आयत आपकी नजर से गुजरी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। तो उस्ताद साहब के पास आके कहने लगे मुझे छुट्टी चाहिए। पर मैं किस लिए? कहा मैं अपनी अम्मा से मिलना चाहता हूँ। कहा जी अम्मा जान ने तो कहा है कि जब तक ये किसी मर्तबे पे पहुंच ना जाए इसको छुट्टी नहीं देनी। आपने कहा जी आप मुझे कोई शर्त रख ले, मैं उस पर पूरा उतरा तो छुट्टी दे दीजिएगा। उन्होंने एक सबक दिया कि अगर आप इसको इतने वक्त में याद कर लेंगे मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। कहा ठीक है। सबक लिया, याद करना शुरू किया, आपको फौरन याद हो गया। अब आके उस्ताद साहब को सुनाया, कहा जी मैं आपकी शर्त पे पूरा उतरा हूं, मुझे छुट्टी दे दें। उन्होंने छुट्टी दे दी। घर माई साहबा के पास आए, आके कदम बोसी की, कहा जी मैंने अम्मा जी कुरान में पढ़ा है, मेरा भी शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमा रहा और माँ बाप का शुक्र भी अदा करो। हुण दो नाल मेरा निभा किवें होएगा? या मुझे रब से मांग ले तो या मुझे अपना हक माफ। हजरत बायजीद ने अपनी वालदा साहबा से कहा, माँ ने कहा बेटा मैं तुझे अपना हक बख्शती हूँ। कहा फिर मुझे इजाजत दे, मैं निकलूं अल्लाह की राह में, यानी मेहनत करूं, चिल्ले लगाऊं, रियाजत करूं, इबादत करूं, इजाजत है? माँ ने माथा चूम के इजाजत दी। 30 साल जंगलों में रहे,
30 साल तन्हाई में अल्लाह अल्लाह की, 30 साल का अर्सा थोड़ा नहीं, जंगल की बूटियां खा के गुजारा किया, आसाइशें तर्क कर अपने नफ्स का मुकाबला किया। 30 साल के बाद वापस आए तो फिर रात को घर में पहुंचे। माँ अलील थी, बीमार थी, कदम बोसी की, सर्दियों की ठंडी रात थी। तो बायजीद कहते हैं मैंने माँ को मिलने के बाद पूछा, माँ मेरे लायक कोई हुक्म, कहा बेटा मुझे पानी पिला। बायजीद कहते हैं 30 साल के बाद मैं वापस आया, मैं गया मटके के पास, मटका खाली था। मैं फिर बाहर निकला, नदी से पानी लेने गया, ठंडी रात में वापस आया तो मेरी माँ सो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अगर जगा दूं तो बुढ़ापे में शायद दोबारा नींद ना आए। इसको भी बेअदबी पर मामूल किया कि कहीं ये बेअदबी के जुमरे में ना आ जाए। कहते हैं मैं प्याला लेके कदमों में खड़ा हूं, सर्दियों की ठंडी रात, मैं सारी रात खड़ा रहा, हत्ता कि इस कदर सर्दी की शिद्दत थी कि पानी का कतरा मेरी उंगली पे आया तो वो बर्फ बन के जम गए। मेरी माँ की आंख खुली फजर की नमाज से पहले। तो माँ ने देखा मैं कदमों में खड़ा हूं, कहा बेटा क्यों खड़े हो? कहा कि अम्मा आपने पानी मांगा था, वो पानी का प्याला लेके खड़ा हूं, जगाया इसलिए नहीं कि आपकी नींद में खलल ना आए। तो माँ जल्दी से उठी, कहने लगी मौला मैं बायजीद पे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। बायजीद कहते हैं जब मेरी माँ की जबान से ये जुमला निकला, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे उस दिन समझ आई कि जिसको मैंने मुअख्खर समझा था वही काम मुकद्दम निकला। अल्लाह कहते हैं जिस काम को, यानी मैंने इस खिदमत को मुअख्खर समझा था कि ये बाद में है, सबसे पहले मैंने नफली इबादत रियाजात इन चीजों को समझा फर्जों के अलावा। लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे दुआ दी, मुझे कैफियत महसूस हुई। मैं कहता हूँ बायजीद के अल्फाज फरमाते हैं वो मकाम मुझे 30 साल जंगलों में गुजार के नहीं मिला जो एक रात माँ की नौकरी कर। ये मकाम, ये मंजिल आपने तय की। और हजरत शेख अकबर इब्ने अरबी आप फरमाते हैं कि लोग मुझे शेख अकबर कहते हैं, जबकि अकबर मैं नहीं हूं, अकबर बायजीद है। और फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वलियों में, हम वलियों में बायजीद का मकाम इस तरह है जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम। अब इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? माँ की खिदमत करके। फिर ऐसा मकाम मिला कि एक जगह से गुजर रहे थे, दो गिरोह लड़ रहे थे। पूछा लड़ाई कैसी है? कहा जी जमीन का झगड़ा है, एक गिरोह कहता हमारी है, एक कबीला कहता हमारी है, आप फैसला करवा दें। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये दूसरी सदी हिजरी में थे, इनका जो वक्त था तीसरी सदी हिजरी 261 या 234 हिजरी में आपका विसाल है, 131 हिजरी में आपकी विलादत। 100 साल से ज्यादा आपने उम्र पाई बाज के नजदीक। आपने फरमाया कि ऐसा करते हैं, फैसला मैं कर देता हूँ, मैं न इनसे पूछूंगा जमीन तुम्हारी कैसे है, न दूसरे गिरोह से पूछूंगा। आपने फरमाया असा जमीन पूछ दे तू की दी, हम जमीन से पूछेंगे तू किसकी है। आपने अपनी लाठी जमीन पे रखी और फरमाया जमीन बता तू किसकी है। तो जमीन का जर्रा जर्रा बोला तो बायजीद पे कब कपी तारी कंपने लग गए, पसीने छूट गए। पूछने वालों ने पूछा क्या बना? फरमाया ये दोनों अपने दावे में झूठे हैं। मैंने जमीन से पूछा, जमीन ने कहा ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मरने के बाद मेरे अंदर आ जाए। ये कैसा दावा? ये मकाम मिला माँ की खिदमत करने के बाद। बात अर्ज कर रहा था, हुजूर इस्लाम ने वाह वाह की बटन खोल दिए। अब यहाँ मदीने का नाम आ जाए तो आशिक की तबीयत मचल जाती है। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मजारे मदीना। हर कोई मदीना मदीना करता, लेकिन कमाल है मदीने का ताजदार मदीने में बैठ के वैस वैस कर रहा है। हर किसी की ख्वाहिश, हर कोई दुआ करता है जी करदाए मैं ओ वतन वेखा, जी
लुटाए मैं ओ वतन वेखा जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है उजरा भी अर्शे मोअल्ला उजरा भी अर्शे मोअल्ला जिथे रब ने किताब उतारी मेरे आका करीम ने सीने के बटन खोले सरकार ने फिर अपना कुर्ता उतार दिया फरमाया आज मुझे यमन से खुशबू मोहब्बत की हवा आ रही है कुर्ता उतार के फरमाया ए उमर और अली दोनों मेरे करीब आ जाओ हजरत उमर हजरत अली दोनों सरकार के करीब आए मेरे नबी ने कुर्ता अता फरमाया मेरा ये कुर्ता संभाल के रखो तुम में से किसी को उवैस मिल जाए फिर उससे मेरा सलाम कहना उसके बाद ये मेरी तरफ से कुर्ता तोहफे में पेश करना और उससे कहना मदीने के ताजदार फरमाते थे उवैस तू अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है जरा हाथ उठा के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे कितनी फिक्र अपनी उम्मत की वहां ताइफ में लोग पत्थर भी मारे मेरा नबी फिर भी दुआएं करे सरकार के रास्ते में मक्के के लोग कांटे बिछाएं मेरा नबी फिर भी दुआएं करे गले में कपड़ा डाल के खींचा जाए मेरा नबी फिर भी दुआएं करे अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हौसला गालियां सुन के भी मुस्कुराता रहा जावा कुर्बान मैं ओदे अखलाक तो तेरियां लई और चदरा बिछांदा रहा कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा साडी बख्शिश लई रब नू मंगदा रहा अब मेरे आका करीम ने फरमाया ए उमर और अली अगर तुम में से किसी को उवैस मिल जाए उससे मेरी तरफ से उससे कहना कि सरकार फरमाते थे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ अर्ज किया का हमें बताइए उसका मकाम सरकार ने फरमाया उससे उसकी माँ राजी है यानी हुजूर इस्लाम के ये अल्फाज बता रहे हैं कि उससे मेरा सलाम भी कहना और उम्मत की बख्शिश की दुआ के लिए कहना यानी जिनकी माँ राजी हो जिनका बाप राजी हो सरकार ने बता दिया अल्लाह उनकी दुआएं रद्द नहीं करता ये तालीमात हैं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। अब हजरत मौला कायनात हजरत उमर का दौरे खिलाफत है दोनों हस्तियां मौजूद हैं हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के अय्याम आए तो हज करने के लिए मक्का शरीफ गए हजरत अली भी साथ दीगर साहबा भी साथ हजरत बिलाल भी साथ थे तो मक्का शरीफ पहुंचे मुख्तलिफ काफिले आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से काफिले मुख्तलिफ इलाकों से तो हजरत उमर ने पूछा कोई यमन से भी आया है कोई यमन का भी रहने वाला है एक शख्स ने खड़े होकर कहा जी हम यमनी हैं आपने फरमाया उवैस को जानते हो अब जितने यमनी थे वो एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसने लग गए
हंसने लग गए एक दूसरे का मुंह देख के। तो हजरत उमर ने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी आप किस पागल का पूछ रहे हैं, उसको तो बच्चे पत्थर मारते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला एक दीवाने का पूछ रहा, बच्चे उसको पत्थर मारते हैं। आगे से ये भी नहीं कहता ना मारो, बल्कि कहता है ये पत्थर ना मारो, मट्टी के ढेले मार दिया करो। पत्थर लगता है तो खून चलता है, वुजू टूट जाता है, मट्टी के ढेले मारोगे तुम्हारा दिल बहल जाएगा, मेरा वुजू भी कायम रहेगा। वो तो इतना सादा बंदा, आपको उससे क्या था? हजरत फारूक आजम ने फरमाया 10 होते सही है किसी ये तो मैं फिर दसा। उन्होंने कहा जनाब वो हमारे साथ हज करने के लिए आया, वो महफिल पसंद नहीं करता, खलवत पसंद है, जलवत पसंद नहीं है। हम आपके पास यहाँ बैठे हैं, वो ऊंट चरा रहा है रफात में। हजरत फारूक आजम मिंबर से उतर आए, मौला अली को बुला के फरमाया वो कुर्ता ले आओ। उवैस आ गया है। हजरत फारूक आजम और हजरत अली मिल के निकले ना मस्जिद से बाहर, तो दीवार के साथ लग के बिलाल रो रहे थे। तो हजरत उमर ने पूछा बिलाल तू क्यों रो रहा है? कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हुजूर के लिए मारे मैंने बड़ी खाई, कभी भारी पत्थर बर्दाश्त किए, कभी कांटे बर्दाश्त किए, कभी तपती रेत पे मुझे घसीटा गया। आज मैं चाहता हूँ मदीने का ताजदार सीने के बटन खोल के जिसको याद करता था मैं उसका दीदार कर सकता। किस बात की ख्वाहिश की जा रही है? कभी सोचा हमने जिनकी माएँ सलामत है अल्लाह सलामत रखे, यहीं पे जिनकी माएँ नहीं है उनसे पूछ लो, जरा कंधा हिला के पूछो किस कैफियत में है कि जब माँ सर पे होती है तो फिर तेरे पीछे दुआएं होती हैं, कदम कदम पे दुआएं होती हैं। दुनिया की किसी मैदान में तुझे हार नहीं होती कि माँ की दुआ जब ये सिलसिला मुनक़ते हो जाए महसूस उस वक्त होता है कि मैं अब दुआ किससे करवाऊं। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी वो कहते हैं जब मेरी छोटी उम्र थी मेरी माँ ने पाला बाप फौत हो गए तो मैं यूरोप गया तालीम हासिल करने के लिए, वहीं मुझे खबर मिली कि माँ इंतकाल कर गई। तो इकबाल ने कहा अब वतन में किसको होगा आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आके मरकत पर तेरे लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। तो जब ये सिलसिला खत्म हो जाए फिर एहसास उस वक्त होता है, लेकिन याद रखना हर चीज का बदल मौजूद है। ये दो रिश्ते हैं माँ बाप के रिश्ते, इनका कोई अल्लाह ने नेमुल बदल बनाया। ये सलामत हो तो दीदार करो तो हज का सवाब मिलता। मक्के जाओ अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। वो हज करेंगे जो कुछ जितने मनासिक अदा करेंगे फरिश्ते लिखेंगे, लेकिन माँ बाप को ज़ियारत वाला हज मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा अल्लाह अपने यद कुदरत से तहरीर फरमाए। और मक्के वाले हज का फैसला क़यामत में सुनाया जाएगा। माँ बाप की ज़ियारत वाला हज जिस वक्त ज़ियारत करता जाएगा उसी वक्त फैसला ये कबूल हो, तेरा ये हज कबूल हो गया। और कुरान उनका प्रोटोकॉल बताते हुए बयान कर रहा है कि खबरदार उफ भी ना करना, वला तनहरहुमा झिड़कना भी ना। आज हम किस अंदाज में अपने वालिदैन से बात करते हैं आपको पता है कि हमारा लहजा क्या है? माँ बाप का हुक्म टालना उलमा फरमाते हैं हराम है, यानी उनकी हुक्मदूली जो करता है वो हराम का मुर्तकिब होता है, क्योंकि वो जायज काम का हुक्म देते हैं। नाजायज काम का तो वैसे ही शरीयत ने मना किया, अगर वो नाजायज काम का हुक्म दे फिर उनकी पैरवी नहीं करें, फिर उनकी इताअत नहीं करें। और फिर जो माँ बाप का दीदार करे उनके लिए हज का सवाब, जो माँ बाप की कब्र पे हाजिरी दे पिछले पूरे हफ्ते के गुनाह माफ। लेकिन अब जो दुनिया से जिनके वालिदैन चले गए, एक शख्स ने हुजूर इस्लाम से कहा मदीना शरीफ में कि मैंने एक काम में मन्नत मानी थी, मेरा फलां काम हो गया तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। अब मेरा काम हो गया लेकिन इस वक्त मैं ताकत नहीं रखता कि मैं वहां मक्का में पहुंच जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबब
सबब बनने से पहले मुझे मौत आ जाए, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए मैं नजर पूरी कैसे करूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ जिंदा? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह जिंदा है। फरमाया जा अपनी माँ के कदम चूम ले, रब तेरी काबे वाली कसम पूरी करेगा। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर तेरी माँ जिंदा है, माँ के जाके कदम चूम, अल्लाह तेरी काबे वाली कसम पूरी कर देगा। हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कर ले खिदमत मादी, जे तू काबा तकना होवे, जागे खेल सूरत मादी, भाई भाइयां दे दर्दी होंदे, भाई भाइयां दिया बावा, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, ते मावा ठंडिया छावा, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, और मावा ठंडिया छावा। उठ जा तितरा, उठ जा मित्रा, उठ जा तितरा, उठ जा मित्रा, उठ जा आकावा, गलियां दे विच रुलन निमाणे, मरन जिन्हां दियां मावां। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा रहे हैं कि मां मरे ते के मुक गए, मां मरे ते के मुक गए, बाप मरे घर वेला, शाला मरन नवीर किसे दे, उजड़ जाता जे मेला। अब मेरे आका करीम के ये दो जलीलुल कदर गुलाम जलीलुल कदर सहाबा हजरत फारूक आजम और हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों निकले। बिलाल ने इजाजत तलब की कि मैं भी साथ आना चाहता हूँ। आपने इजाजत दी, चल बिलाल तू भी साथ आ। वहाँ अराफात में पहुंचे जनाबे हजरत उवैसे करनी अल्लाह की इबादत में थे। कभी क़याम, कभी रुकू, कभी लंबा सजदा। ये हस्तियां पीछे जाके बैठ गई। हजरत उवैस ने महसूस कर लिया लगता कोई पीछे आके बैठ गया है, क्योंकि आप महफिलें पसंद ना करते, लोगों से मेल जोल कम रखते। जब नमाज मुकम्मल हुई फिर जल्दी से अगली नमाज की नियत बांध ली। हजरत उमर ने कहा कमाल हो गया, हम तो इंतजार में थे, नफली इबादत है लेकिन हमसे मिले बगैर ही फिर अगली नमाज शुरू कर दी, शायद तवज्जो ना हुई। हजरत उमर उनके आगे आके बैठ गए। अब जब नमाज मुकम्मल हुई सलाम फेरा, जनाबे उमर ने फरमाया ऐ जवान हम तुझे मिलने आए हैं, पहले हमारी बात सुनना फिर नमाज भी पढ़ लेना। वैसे करनी ने फरमाया जी फरमाइए कैसे आए हो, कौन हो, कहां से आए हो। हजरत फारूक आजम ने फरमाया पहले हमें कंफर्म करें आप कौन है। आपने फरमाया अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत उमर ने कहा अल्लाह का बंदा तो मैं भी हूँ, मैंने आपका नाम पूछा है। कहने लगे अना राई, मैं बकरियां चराने वाला, ऊंट चराने वाला चरवाहा। हजरत अली ने फरमाया उमर जरा आप पीछे हटिए, मुझे इससे पूछने दीजिए, इसने आपको पकड़ाई नहीं देनी, इससे मैं अली बात करूंगा। मौला अली आगे आए, फरमाया ओ जवान वो नाम बता
पता जो नाम तेरी माँ ने रखा है। बस ये लफ्ज आया उवैस तड़पने लगा। अब तो माँ पर्दा कर चुकी थी। आपने कहा मेरा नाम उवैस, मेरा बाप फला, मेरा दादा फला, मेरा परदादा फला, मैं यमन के इलाके करन का रहने वाला। मुझे बताइए आप कौन है, मेरे पास कैसे आना हुआ? हज़रत उमर ने फरमाया मैं उमर हूँ, ये अली है, ये बिलाल है। ओए बख्ता वालिया असी आए नहीं सानू मदीने दे ताजदार तेरे वल खले। हमें आका ने तेरी तरफ भेजा है। अब उवैस हैरान, मैं तो सरकार से कभी मिला नहीं। आपने फरमाया अच्छा मेरे नसीब के आका ने भेजा। हजरत उमर ने फरमाया सरकार सलाम इरशाद फरमाते थे और आका ने अपना कुर्ता अता किया तोहफे में और हुक्म दिया कि उवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। अब जब ये अल्फाज सुने उवैस ने कहा ठहर जाए, शायद आपको गलतफहमी हुई है, हो सकता है वो उवैस कोई और हो, वो उवैस कोई और हो। मैं इस काबिल कहां नबी की उम्मत और कहां मैं दुआएं करने वाला। हजरत उमर ने फरमाया तेरे जिस्म के किसी हिस्से पर सफेद दिरम जितना निशान है। उवैस ने कहा वो तो है। हजरत उमर ने फरमाया वो उवैस तू ही है, क्योंकि मेरे नबी ने तेरी ये निशानी बताई थी। उवैस ने मदीने की तरफ करके अर्ज की वाह मदीने के ताजदार, गुलामों के दागों से भी वाकिफ है। बंदा मिट जाए ना आका से वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। ये याद रखना कोई गुलाम मेरे नबी से छुपा नहीं, जिस कैफियत में भी हो सरकार उसको जानते हैं। अगर जानते नहीं तो गुलाम क्यों हदिया कीदत पेश करते रहे। कभी पूछ ख्वाजा गुलाम फरीद से, कभी पूछ कोट मिठन के शहनशाह से, रेगिस्तान में बैठ के सारी जिंदगी कहते रहे इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसते विच मुल्क अरब टिकड़े तोड़े आंदड़िया तेरे बांदिया दी बांदड़िया तेरे नाम तुम फतेह कांदड़िया हिम कर दिया पुते नाल अदब तकी जो दर चो आर फिरा न चारों कोने फिरा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तकी थी जो दर चो आर फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा सुंज परते शहर बाजार फिरा मत यार मिलूं कई नाल सबत सुंज परते शहर बाजार फिरा मत यार मिलूं कई नाल सबत। तो उनकी अकीदत इस मकाम पे दूसरे मकाम पे फरमाया मैं देखा सोना वेखे नाजी ये मैं ना वेखा ते ओ वेखे साडी एडी किस्मत
हिम्मत की थो साडे विच वेखण दे वेखे यार पर तेरे अंदर वसदा तैनू एवें पैण भुले यार फरीदा हुए यार ते मरिए हमें ओ यार ता तेरे अंदर वसदा तैनू एवें पैण भुले यार फरीदा हुए यार ते मरिए हमें वेखे या ना वे हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफे खड़ी ने भी फरमाया कि इससे आसे मैं उम्र गुजारी इससे आसे उम्र गुजारी चले खार हजारा माली बाग न वेखण देवे आया जद बहार हजरत वैसे करने को जब पता चला हुजूर मेरे दागों से भी वाकिफ है तो हजरत सैयदना वैसे करनी ने हुजूर ने इस्लाम का कुर्ता लिया लेके अपने सामने रखा और सर सजदे में रख के अर्ज की पाक परवरदिगार तू जानता है तेरे महबूब ने ये कुर्ता मेरी तरफ भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि ये कुर्ता मैं ज़ेबे तन करूं लेकिन मौला मैं उदो तक नहीं पाना जब तक तू उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश दा वादा दुआ का हुक्म किसने दिया था क्यों वैसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे तो सरकार के इस हुक्म के मुताबिक कहा कि अगर हुजूर का ये ऑर्डर है तो मैं फिर जिंदगी की आखिरी सांसों तक उम्मत की बख्शिश की दुआ करूंगा कुर्ता सामने रख लिया फिर उवैस ने दुआ की कुर्ता भी हुजूर का क्या अल्फाज चुने होंगे कैसे अल्फाज चुने होंगे यकीनन ऐसे अल्फाज चुने होंगे ऐसे तो नहीं उमर की चीखें निकली अली को भी रुला दिया बिलाल की भी चीखें निकल आई दाढ़े मार के गुलाम रो रहे हैं उवैस का सर सजदे में है किस अंदाज से बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं हजरत उमर से रहा ना गया दामन पकड़ के कहा उवैस बस कर दे हमारी जान उवैस बस कर दे क्यों तड़पा रहा है बस कर दे हजरत उवैस ने सर उठा के कहा मैंने तहिया कर लिया था कि सरकार का हुक्म है और आपको हुक्म लाए रोका भी आपने है मैं कभी ना रुकता मैंने तो ये फैसला कर लिया था उस वक्त तक उम्मत मुस्तफा की बख्शिश की दुआ करूंगा जब तक इजराइल मेरी रूह कब्ज ना जैसा कि हर जुमे में अर्ज कर रहा हूँ रमजान शरीफ के मुबारक मौकों पर ये 1000 रुपया नूर मोहम्मद भट्टी साहब ने तलबा के लिए दिया था और 3 लाख रुपया सरगोदा फ्लोर मिल वालों ने हाजी फर्रुख इफ्तिखार साहब ने मेहरबानी फरमाई 3 लाख रुपए का ये चेक दिया इन्होंने और जैसा कि मैंने पहले भी बताया जनाबे मेरे इंतहाई मोहतरम अंसर खान साहब ने 7 लाख रुपया हमारे इदारा को दिया और मेरे एक और भाई हैं उन्होंने 4 लाख रुपया 3 लाख दे दिया 1 लाख बाद में देंगे और मलिक मोहम्मद खान आवान साहब तकरीबन घी समेत तकरीबन 18 लाख
उन्होंने मेहरबानी फरमाई, क्योंकि पूरा साल हम, आपको पता है कि ये अपीलें बार बार नहीं करते, रमजान शरीफ में हम अपील करते हैं और हमारा कोई गला आप नहीं दिखा सकते किसी चौक में पड़ा हो या हम किसी के पास जाएं और सारा साल ही ये कहते रहें कि हमें दें। तो जितने आप मेहरबान हैं इस चार दीवारी में, यहीं पे मैं अपील करता हूँ और अपने ही वाबस्तगान से अर्ज करता हूँ, आप ही की मेहरबानियों से ये इदारे चल रहे हैं। तकरीबन 800 तलबा और तालिबात हैं जिनका 3 टाइम का खाना यहाँ पकता है और हमने जो हमारा मटेरियल भी इस्तेमाल होता है वो नाकिस नहीं होता। शायद कोई घरों में भी वो इस्तेमाल ना करे जो हम रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए करते हैं। तो आपने ये मेहरबानी करने तो अलावा वहाँ वहीं पे आप बैठे रहेंगे, वो झोलियाँ लेकर आएंगे। आज जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी दराजी उम्र के लिए इन तलबा को आप देंगे, ये दुआ करेंगे। और जिनके वालिदैन फौत हो गए वो नियत ये कर ले कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को कब्रों में अता फरमाए, तो कब्रों में उनके जब बहार लगेगी वो खुश होंगे, अल्लाह की बारगाह में वो आपकी सिफारिश करेंगे। माँ की दुआ मरने के बाद भी कबूल होती। और फितराना भी फी का 300 रुपया। ये नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले हर साहिब निसाब ने ये अदा करना है, ये वाजिब है। और घर का जो सरबरा होगा वो अपने घर के जितने उसके जेरे असर, जितने उसकी कफालत में अफराद हो गए उन सब का फितराना जो है वो घर का सरबरा अदा करेगा। हसन डार साहब ने भी 2 लाख और मलिक लाल खान साहब ने 2.25 लाख, मलिक शाकिर बशीर अवान साहब ने 1 लाख रुपया और मलिक सईद अवान साहब ने भी मेहरबानी फरमाई, तकरीबन 1 लाख उन्होंने भी दिया। आप भी जितने अहबाब है मेहरबानी करते हैं, अल्लाह ताला सबका कबूल। हाजी यासीन साहब ने मेहरबानी फरमाई, उनके दामाद ने, उनके दोस्तों ने, तो अल्लाह ताला सबके माल जान रिज़्क उम्र अमल में बरकतें अता फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रखिए और जो कुछ आपने तलबा को देना है वो हाथ में निकाल कर रखे ताकि वो आप तक पहुंचे और फौरन आप वहां उनको दे दे। तो हाज़रीन कराम, माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसका बदल अल्लाह ने नहीं बनाया। हजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले जिस माहौल में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो रही है, तो वहां पर लोग माओ की मंडियों में बोलियां लगाया करते हैं। माँ बूढ़ी हो जाती, बाप फौत हो जाता, तो मंडी में जाके कहते हैं मैंने माँ बेचनी है, किसी ने खरीदनी है। जिस घर में बेटी पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। हजूर अलैहिस्सलाम के एक साबित हजरत दिहिया कल्बी, वो ईमान लाने के लिए हजूर इस्लाम की बारगाह में आए तो आके कहते हैं आका मैं कलमा पढ़ने आया हूँ लेकिन मेरे गुनाह बड़े, क्या मुझे गुनाहों की माफी मिल जाएगी? आका करीम ने फरमाया तूने कौन सा गुनाह किया है? कहता है मैंने 70 बच्चियां कत्ल की हैं। हमारे कबीले में जिस घर में बच्ची पैदा होती कत्ल करने की ड्यूटी मेरी थी। मैंने 70 बच्चियां कत्ल की हैं, मैं कलमा पढ़ूं, क्या रब मेरा वो गुनाह माफ कर देगा? जिब्रील आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इससे कहिए कि आप कलमा पढ़े, अल्लाह आपकी गुलामी का सदका इसके पिछले गुनाह माफ कर। सरकार ने उसको खुशखबरी दी तो आगे से कहता है या रसूल अल्लाह एक और बड़ा गुनाह है, क्या उसकी भी माफी मिलेगी? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौन सा गुनाह? कहता है कि मेरे घर में मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए कहीं बाहर था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, बच्ची पैदा हो तो कत्ल कर देना, मेरा इंतजार न करना। मैं सफर से वापस आया, कई सालों के बाद आया तो घर में पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे बोलने चालने के काबिल थी, चलती फिरती थी। वो मुझे देख के कहती आने वाले कौन है? आगे से दिया कल्बी कहता मैंने पूछा तुम कौन है? उसने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी। छोटी सी वो बच्ची थी। कहते या रसूल अल्लाह बड़ी प्यारी बातें करती थी, तकरीबन 3 साल उसकी उम्र थी। मुझे कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी। तो आगे से दिया कल्बी कहते मैंने कहा घर का मालिक तो मैं हूँ। कहा अच्छा, अम्मी ने मुझे बताया था अब्बा जान तिजारत पे गया। कहते हैं आका वो मेरे पैरों से लिपट गए। कहती अब्बा इतनी जुदाई दी तूने मुझको, मैं तेरे दीदार को तड़पती रही तरसती रही, तू आ जाया। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था कि मैंने तो उस बच्ची को कत्ल करना है।
वो मुझे मिल रही है, मेरे बगल गिर हो रही है, मेरा माथा चूम रही है, मुझ पे भूत सवार था, शैतान सवार था। आका मैंने घर जाके अपनी बीवी से कहा इसको तैयार करो, मैंने इसको खिलौने लेकर देने। दिया कल्बी कहते हैं सरकार आप पूरी बात सुन रहे हैं, दिया कल्बी बात करते जा रहे हैं, सरकार साथ साथ चल रहे हैं। तो आगे से कहते हैं कि मैंने जब बीवी से कहा तैयार करो मैं बाजार से इसको खिलौने ले लूं, तो उस बच्ची ने मुझसे खिलौने तलब भी किए कि देखे ना फलां बच्ची है, उसके बाप ने उसे वो लेके दिया, फलां ने वो लेके दिया, आप थे ही नहीं। तो मैं उनको देखती थी, तो चले ना मुझे खिलौने लेके दे, कहा इसको तैयार करो। मेरी बीवी ने तैयार किया, मैंने बच्ची की उंगली पकड़ी, बाजार से गुजरा, कहती अब्बा बाजार तो पीछे रह रहा है। मैंने कहा बेटी नहीं अगला बाजार, अगला बाजार है। उन्होंने दामन पकड़ के कहती अब्बा बाजार तो आ गया। मैंने कहा नहीं अगला बाजार। बस सारे बाजार गुजर गए, मुझ पे शैतान सवार था। आका मैंने गड़ा खोदना शुरू किया, उसके लिए कब्र खोद रहा था। तो कहती अब्बू ये क्या कर रहे हैं, देखे ना आपको पसीना आ रहा है। अपने नन्हे से दुपट्टे के साथ मेरी पेशानी को साफ करती और फिर मुझे कहती अब्बा धूप लग रही है, अपने दुपट्टे का आंचल इस तरह मेरे ऊपर फैला देती कि मेरे बाप को धूप ना लगे। लेकिन फिर भी मुझ पे शैतान सवार था कि लोग कहेंगे कि सारे कबीले की बच्चियां कत्ल कर दी, अब अपनी बच्ची की बारी आई तो इसको तरस आ गया। लोगों के खौफ से आका फिर मुझे थकन महसूस हुई, वो नन्हे हाथों से मुझे मुट्ठियां भरने लगे, मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिरकार जब गड़ा तैयार हो गया, मैंने बच्ची को धक्का दिया तो मुझसे कहती अब्बा क्या कर रहे हो। मैंने जब मिट्टी डालना शुरू की तो नन्हे हाथ बांध के कहती अब्बा ना कर, मैं नहीं खिलौने मांगूंगी, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, आज के बाद कोई डिमांड नहीं करूंगी, मुझे इस तरह तो ना मारे ना। आखिर वो चिल्लाती रही, चीखती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। आका मैंने उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, मुझे जरा तरस ना आया, बस ये बात करना थी। तो सरकार की तरफ देख के कहा मुझे अल्लाह माफ कर देगा। सरकार के आंसू चल रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया दिया यार ये बात एक बार फिर सुना। वो बच्ची क्या कहती फिर सुना ये बात, जिनकी बेटियां जरा तसव्वुर में रखें। फरमाया एक बार फिर सुना। हजरत दिया कल्बी ने फिर वो बात सुनाई, जब फिर मुकम्मल हुई सरकार के आंसू झोली मुबारक भर गई, लिबास तर हो गया। जब बात मुकम्मल हुई सरकार ने फरमाया एक बार फिर सुना, एक बार फिर सुना। 3 बार हुजूर इस्लाम ने ये वाकया सुना। फिर दिया कल्बी हुजूर के कदमों को पकड़ के कहते हैं आका क्या माफी मिल जाएगी। तो रब ने फरमाया महबूब इससे कह, क्योंकि तू उस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास नहीं आया था, तू जानता नहीं था, वगरना वो नाकाबिल तलाफी जुर्म है। लिहाजा अब तेरे हाथ में दामन मुस्तफा है, मैं अब तेरा किरदार नहीं देखता, निस्बत यार की वजह से तेरे गुनाह। अब ये रिश्ते याद रखिएगा, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, और फिर उसके बाद बहन और बेटी का रिश्ता है, जो बेलोस रिश्ते। माँ बाप की खिदमत का हुक्म हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सैयदना फारूक आजम के साहबजादे, वो फरमाते हैं कि मैंने एक खातून से शादी की, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मेरे बाप हजरत उमर को नापसंद थी। ये भी जरा सुन ले, जो माँ बाप के खिलाफ चलते हैं ना, इस फरमान को सुने। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाप हजरत उमर ने मुझे कहा कि उस लड़की को तलाक दे दे। मैं खामोश हो गया, मैं दरबारे नबूवत में आ गया। मैंने हुजूर इस्लाम से अर्ज की कि मेरे अब्बा मुझे कहते उस लड़की को तलाक दे, तो मुझे वो औरत पसंद है और मुझे वो तकलीफ भी नहीं देती। आप फरमाए मुझे क्या करना चाहिए। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला तुझे तेरे बाप उमर ने कहा तलाक दे दे। कहा जी या रसूल अल्लाह, हजरत उमर मेरे बाप ने कहा। फरमाया अजय भी तू सोचदा फिर दे, जब तेरे बाप ने कह दिया तो छोड़ देना, क्यों अपने वालिदैन पे अपनी बीवी को मुकद्दम कर रहा। एक अल्लाह के वली कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो देखा कि एक कब्र से गधे के हिंगने की आवाजें आ रही हैं। तो आपने पूछा कि ये कब्र किसकी है। बताया गया फलां बुढ़िया के बेटे की है।
वो बुजुर्ग उसके पास तशरीफ लेके जाके पूछा कि यहाँ से तेरे बेटे की कब्र से गधे के चीखने की आवाजें आ रही हैं। उसने कहा कि ये शराब पीता था, मैं इसे मना करती थी, ये मुझे आगे से कहता गधे की तरह चीखा ना करो। आज उसकी अपनी कब्र से गधे की चीखने की आवाज आ रही है। यानी कि अभी तो माँ ने बददुआ नहीं की, माँ के खिलाफ सिर्फ जुमला निकला तो फिर कब्र में अपनी कब्र से गधे की चीखने की आवाजें सुन रहा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों में रिश्ते अर्ज कर रहा हूँ कि ये बेलोस रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, और दुनिया में हर कोई एक दूसरे से हसद करता है, और खास कर हमारे अंदर ये बीमारी, ये नासूर हसद करने वाला ये बहुत ज्यादा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक साहबी फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया तो उसके आने से पहले हुजूर ने फरमाया अभी जो बंदा आएगा ये जन्नती है। वो बंदा अंदर दाखिल हुआ, हमने देखा। दूसरे दिन फिर उसके आने से पहले हुजूर ने फरमाया आज जो आएगा ये जन्नती है, फिर वही बंदा था। तीसरे दिन फिर सरकार ने फरमाया एक बंदा आ रहा है वो जन्नती है, फिर देखा तो वही। तो रावी कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चला गया कि उसके साथ रहूंगा, देखूंगा कि कौन सी इबादत करता है जिसकी वजह से सरकार ने 3 दिन से कहा ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। जन्नत का मालिक जिसे जन्नत की जमानत दे रहा। आप फरमाते हैं 3 दिन मैंने उसके साथ गुजारे, मैंने कोई अमल नहीं देखा सिवाय फर्जों के, कोई ऐसा अमल जो मुझे समझ आए कि वो करता हो उस वजह से वो जन्नती है। आखिर मैंने थक हार के उससे पूछ लिया कि तू कौन सा अमल करता है, हुजूर ने तेरे बारे में कहा तू जन्नती है। उसने कहा मैं किसी को सड़दा नहीं, यानी हसद नहीं करता, किसी बंदे की खुशी देखकर मैं खुश हो जाता। किसी को अल्लाह इज्जत दे तो मैं उसकी इज्जत में रब की रजा से राजी हो जाता हूँ कि अल्लाह ने इसको इज्जत दी, मैं उस पर खुश हो जाता हूँ। मैं कुड़िया कदी, यानी ऐसे बंदे को हुजूर अलैहि सलाम ने जन्नत की खुशखबरी। ये याद रखिएगा, हर रिश्ता एक दूसरे से हसद करेगा। माँ बाप का रिश्ता, बाज भाई भी नहीं चाहते कि मेरा भाई मुझसे बड़े, जितनी भी तरक्की करे मेरे तो थल्ले ही रहे। भाई भी बात चाहते हैं, लेकिन एक माँ बाप का रिश्ता, बाप जितना भी आला ओहदे पर होना वो चाहता मेरा बेटा मुझसे भी आगे। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स ने आकर अर्ज किया आका मेरा बाप मेरे माल से खर्च करता, मुझसे पूछता भी नहीं, उससे समझाइए। अलैहिस्सलाम ने उसको बुला लिया तो बाबे को जब पता चला कि इसने मेरी शिकायत हुजूर की बारगाह में लगाई है तो वो रोता हुआ हुजूर के दरबार में आया। तो जब सरकार के दरबार में हुजूर ने फरमाया तूने इसको कैसे पाला है? कहता है आका जब तक इसको नींद नहीं आती थी मैं सो नहीं पाता था, ये बीमार होता तो इसके इलाज के लिए मैं कंधों पे उठा के इसे दूसरे शहर ले जाया करता। गर्मियों में मुझे इसकी गर्मी की फिक्र रहती, सर्दियों में मुझे इसकी ठंड की फिक्र रहती कहीं इसको ठंड ना लग जाए, मैं इसके लिए तगारियां उठाता, मैं मजदूरियां करता। सरकार ने फरमाया तूने इतनी मुश्किल से पाला है, आज तूने इसके माल से कुछ दिरहम क्या खर्च कर लिए, ये मुझे तेरी शिकायत लेके आया है कि मेरा बाप मेरे माल से खर्च करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे कहा ओए इंसान तू किसका है? इसी का है ना? उसने कहा जी मेरा बाप है। फरमाया तू भी इसका है, तेरा माल भी इसका है। ये अगर बगैर बताए तेरे माल से खर्च करता है तो इसे खुदा ने नहीं पूछना, तू कौन है पूछने वाला? सरकार ने फरमाया इसको तो खुदा भी नहीं पूछेगा कि बेटे के माल से क्यों खर्च किया, क्योंकि ये पूरी तरह मालिक है तेरे माल। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसके अलावा जो रिश्ते हैं माँ बाप के अलावा, वो बहन का रिश्ता है, वो बेटी का रिश्ता है। जिनकी बहनें सलामत है, माँ बाप दुनिया से चले गए, कभी उन्होंने बहनों से पूछा है कि ससुराल में कैसी गुजर रही है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? सोचे तो सही। अच्छा बहन जो है ना वो मांगती नहीं है, सिर्फ इतना उससे पूछ लेना कि कुछ चाहिए, देखना उसके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं कितनी। अगर माओ वाला सिलसिला मुनक़ते हो गया, दुनिया से पर्दा कर गई दुआओं वाला, तो फिर बहन से दुआ करो, बेटी से दुआ करो। ये रिश्ते जो बेटी है ना, बाप ब्याह देता है ना, तो अगर उसको कोई परेशानी भी हो ससुराल में तो अपने बूढ़े बाप को तकलीफ नहीं देती कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मेरी तकलीफ की वजह से कहीं मर न जाए।
कतन ये नहीं सोचती कि मेरे बाप को ये बात पता चले। एक बात मैंने पहले भी शेयर की, आज एक बार फिर मैं कर दूं। बहुत बड़ा इज्तिमा है, जुमातुल विदा की घड़ियां हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के गुलामों, एक सच्चा वाकया जिला बिहाड़ी का कि बाबा फौत हो गया, 100 से ज्यादा मुरब्बे वो अपने 4 बेटों को लिख के दे गया। एक बेटी थी, 1 एकड़ भी बेटी को ना दिया। बाबा फौत हो गया, जनाजा उठा, रस्मन पूछा गया कोई लेना देना हो तो हम बेटे जिम्मेदार हैं। तो पहली सफ में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि आपके बाप ने मेरा 50 लाख रुपया देना। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, बात सुन ली है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। कहा तुम चारों में से कौन देगा? इस भरे मजमे में इकरार करें। अब चारों भाई फैसला न कर पाए पैसे किसने देंगे। ये फैसला भी ना हुआ कि चारों मिल के देंगे। 100 से ज्यादा मुरब्बे वो ले गए। लैंडलॉर्ड था वो बाबा, सब कुछ अपने बेटों को दे गया, बेटी को 1 एकड़ ना दिया। आखिर बाबे ने जनाजा रुकवा दिया। लोगों ने कहा जी बाबा जी जनाजा होने दें। उन्होंने बाबे ने कहा कि जामन तुम बन जाओ। अब जामन भी कोई नहीं बन रहा कि अपने बाबे के पुत्र नहीं बन रहे, सिक्की में बड़ी। आखिर वो खबर जब घर पहुंची ना, तो वो एक ही बेटी जिसे कुछ न दिया, उसने बुरका लिया, रोती हुई जनाजा गा के बाहर आई। कहती कौन सा बाबा है जिसने मेरे बाप से पैसे लेने? उस बाबे को बुलाओ। बाबा आ गया दरवाजे पे। बच्ची ने निदामत के साथ नजरें झुका के कहा मेरे बाबा का जनाजा होने दो, मेरे पास जेवर है और मेरा घर है, मैं बेच दूंगी, अपने बाप का कर्ज मैं अदा करूं। मेरी जिंदगी जैसे भी गुजरे, लेकिन मैं बाप की आखिरत बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये सुनने की देर थी, पूरे मजमे पे रिक्कत तारी हो गई। सारा जनाजा जितना इज्तिमा था सारे रोने लग गए। आखिर उस बाबे ने सर पे दस्ते शफकत रख के कहा बेटी मैंने तेरे बाप से 50 लाख उससे लेने नहीं थे बल्कि उसको देने थे। मैं सिर्फ उसका वारिस तलाश कर रहा था कि वारिस को ये वारिस है जो इतनी जमीन लेने के बावजूद भी उसका कर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं। हकीकी वारिस तो तू है। तो ये ऐसे नाजुक रिश्ते हैं। अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहन नहीं थी। मैंने शुरू में अर्ज किया ना, आपके वालिद साहब तो आपकी विलादत से पहले पर्दा कर गए। एक तने तनहा थे, ना बहन ना भाई। बस एक मुख्तसर एक खुलासा अर्ज कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बहन थी जो दूध शरीक बहन थी, हजरत शीमा, हजरत हलीमा की बेटी। एक जंग जो गज़वा हुनैन जिसको कहते हैं, उस जंग में जिस कबीले के साथ जंग हुई थी वो कबीला हजरत शीमा का ससुराल था। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बचपन में इसने लोरियां दी। बचपन में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को इसने लोरियां दी थी और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ख्याल रखा था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बनु हवाज़न कबीले को अल्लाह ने शिकस्त दी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने फतह हासिल की अल्लाह के करम से, तो फिर उस वक्त 6000 मर्दों खवातीन को मेरे नबी ने कैदी बनाया और मदीने में जाके बंद कर दिया। बाज कहते हैं शीमा भी कैदी बनी, बाज कहते हैं नहीं ये कैदी नहीं थी, ये अपने कबीले में मौजूद थी। वहां जब पता चला कि फिदिया दोगे और बंदे आजाद हो जाएंगे, चंदा मुहिम शुरू हुई, चंदा मांगा गया। हजरत शीमा का दरवाजा आया तो कहा चंदा दो, बंदे आजाद करवाने हैं। उसने कहा पकड़े किसने? 50 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया हुजूर की जियारत की हुए, लेकिन पूछती है पकड़ा किसने है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने। कहा वो कुरैशी मक्के के रहने वाले? कहा हाँ वही। शीमा ने कहा फिर ऐसा करो मुझे वहां ले चलो उनके दरबार में, 6000 बंदा मैं आजाद करवाऊंगी, 1 रुपया भी नहीं देगा। उन्होंने कहा तेरा क्या रिश्ता? जरा तवज्जो से सुनिए, ये आज इस्लाही तकरीर है, मुझे पता है, इसलिए शायद ही किसी के दिल में उतरेगी तो उसके अंदर से सुभान अल्लाह निकलेगी ना। उसने कहा कि मुझे ले चलो। सरदारों चौधरियों ने कहा सबसे कबीले की गरीब औरत है और कहती है मुझे ले चलो, इतना बड़ा काम है, 6000 बंदा छुड़वाना। ये कहती है मुझे ले चलो, तेरा क्या रिश्ता है? शीमा ने कहा ले चलो ना, मुझसे ना पूछो, उनसे पूछ लेना मैं क्या लगता। इतने अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई तो मान कितना मुझे बताएं। ये सगी बहन तो नहीं है, सुथेली है। इतने मान के साथ कह रही है मुझे ले चलो। अगर सुथेली को इतना मान है तो सगियों को कितना होगा?
सरदारों ने कहा चलो कह जो रही है मुझे साथ ले चलो, चलो ले चलो इसको साथ, फिर देखते हैं वहां क्या होता है। हजरत शीमा साथ गई, दरबारे नबूवत आया तो साहबा दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि पत्थर मारे जाते और गालियां दी जाती। अब यहाँ ऊंचा बोलना भी मना था। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अंदर जाने लगी, कहा मैं तुम्हारे नबी की बड़ी बहन हूँ, मुझे अंदर जाने दो। रास्ता खोल दिया गया। जब अंदर गई ना तो सोचा दरबार लगा हुआ है, सरकार तशरीफ फरमाए। सोचा बड़ा दावा करके आई हूँ, वीर को तारुफ कैसे करवाऊं, पता नहीं मुझे पहचानते भी आई या नहीं। अब जब अंदर दाखिल हुई तो सोचा चलो ये बताने की बजाय कि मैं शीमा हूँ, मैंने पाला था, जो मैं हुजूर को लोरी देती थी ना बचपन में, मैं वो लोरी पढ़ती तो सरकार अगर पहचानना हुआ तो फौरन मुझे लोरी से पहचान लेंगे, क्योंकि नबी उम्र के जिस हिस्से में भी हो शऊर से माला माल। अब हजरत शीमा फरमाती हैं जब मैं अंदर दाखिल हुई, सहाबा का मजमा है, सरकार तशरीफ फरमा है, मैंने जाते ही वो लोरी शुरू की, या रब्बना इब्तिलाना मुहम्मदा, या रब्बना इब्तिलाना मुहम्मदा हत्ता अराहू या फी अम्बा अमरदा सुम्मा अराहू सय्यदन व मुसव्वदा व अक़बित आतिही माम वल हुस्सदा। हजरत शीमा फरमाती है मैंने ये लोरी शुरू की। अब इसका तर्जमा सुन ले, या रब्बाना इब्तिलाना मुहम्मदा, ऐ मेरे रब मेरे वीर मोहम्मद को सलामत रख, हत्ता अराहू या फी अमरदा, मैं इसे गबरू जवान देखूं, थुम्मा अराहू सय्यदन व मुसव्वदा, मैं अपने वीर को सरदार देखूं, व अक़बित आतिही मअम वल हुस्सदा, पाक परवरदिगार तेरे वीर के दुश्मनों और हासिदों को जलील और रुसवा फरमा। शीमा कहती है जब मैंने ये लोरी पढ़ी, सरकार खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहा आने वाली कही तू मेरी बहन शीमा तो नहीं है। कहने लगी हाँ हाँ मैं शीमा हूँ। मेरे आका ने चादर उतारी, जिसकी कसमें अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई, चादर फर्श पे बिछाई, फरमाया मेरी बहन चादर पे आ। शीमा चादर पे बैठ गई। आका ने बचपन की बातें छेड़ दी, बचपन की गुफ्तगू चल रही है। फिर पूछा मेरी बहन कैसे आई हो। अब सरदारों ने सर उठाए, अब बात अगली आ रही है। देखो क्या बनता है, 6000 बंदा कैदी है। हजरत शीमा ने कहा अभी ग़ज़वा हुनैन हुआ, कबीला बनु हवाज़न के 6000 अफराद मर्दो ख़वातीन आपकी कैद में है और आपने फिदिया लेके आजाद करना है। मैं उनकी सिफारिशी बन के आई हूँ। आका ने फरमाया तेरा उनसे क्या ताल्लुक है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं उस घर की बहू हूँ, मैं उस कबीले की नोआ। जब ये बात कही आका करीम ने फरमाया मेरी बहन इतने छोटे काम के लिए इतना लंबा सफर क्यों किया। तू कोई कासद भेज देती, वो सिर्फ तेरा नाम लेता। मैं 6000 कैदियों को अपने साथ लेकर तेरे दरवाजे पे खुद आ जा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कैदियों को लेकर खुद तेरे दरवाजे पे आ जाता। तुम सिर्फ इतना कहते, तेरा बंदा आके पैगाम देता कि मुझे शीमा ने भेजा। आगे 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 रिजवान गिल साहब सिर्फ पैगाम देता, तेरा नाम लेता, मैं 6000 मर्दो ख़वातीन तेरे दरवाजे पे लेके आ जाता। दोस्ताने गिरामी ये मंजर देखा उन सरदारों ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा जुमला कह दिया और फरमाया मेरे गुलामों हथकड़ियां खोल दो।
छोड़ दो सलाखें तोड़ दो, ताले सबको आजाद कर दो। 6000 काफिर उस वक्त के लाइन में खड़े हैं, सरदार करीब हुए। मेरे नबी अलैहि सलाम ने गुलामों से कहा बकरियां लाओ, ऊंट लाओ, ऊंटों पे माल ला दो, बकरियों का रेवड़ लाओ। कसीर तादाद में बकरियां खड़ी की गई, ऊंटों की कतार खड़ी हो गई, उनकी पुश्तों पे माल लादा गया। आका इनका क्या करना है? फरमाया भैणा वीरां दे बूहे आना खाली नहीं टोरिया जांदियां। ईद का मौका आ रहा है, अपनी बहनों को याद रखें, अपनी बेटियों को याद रखें। जो ये कहते हम असी धियां दे घर दा पानी नहीं पींदे, वो गैरत करें। मेरे नबी बेटी के घर में जाते कहते फातिमा ला दस्तरखान, जो पकाए रुकी सुखी लाभ दे धी रल के खाइए। मेरे नबी से बड़ा गैरतमंद कौन है? जाओ ईद वाले दिन नमाज ईद पढ़ के, मेरे नबी जब नमाज ईद पढ़ के घर की तरफ जाते सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर इस सुन्नत पे अमल करो। कल ईद का दिन है, रूठी बहनों को मना लो, रूठे माँ बाप को मना लो, जाके उनके कदम पकड़ लो, कहो अम्मा अब्बा जो गलतियां हुई पिछली माफ कर दो। अपनी बहनों को मना लो, अपने भाइयों को मना लो। न जाने फिर ये घड़ियां आए, शायद वो ना हो या शायद तुम ना हो, तो फिर दीवार में टकरे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अब जब सरकार ने बकरियों का रेवड़ दिया, ऊंटों की कतार दी, आई कबीले की सबसे गरीब औरत, जब वीर के घर से गई तो कबीले की सबसे अमीर और फिर अगली बार सरदारों ने कहा बात खत्म होगी। सरदारों ने कहा उन कैदियों से चलो आजाद हो गए। उन्होंने कहा असी कैदी होए। वो 6000 बंदा जो तलवारें टकरा कर नहीं माना, मेरे नबी का किरदार देखा। आज हमें किरदार अपनाने की जरूरत है। वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहाँ हमें हजूर का किरदार अपनाने की जरूरत है। जब 6000 काफिरों ने तलवारें टकराई, बंदे मारे मरवाए, नहीं माने, सरकार का किरदार देखा। 6000 मर्दों ख़वातीन कलमा पढ़ के मेरे मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर। इसलिए हमें रमजान यही दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है, एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देता है, झूठ से गुरेज करने का दर्स देता है, अपने प्यारों से मोहब्बत करने का दर्स देता है, यतीमों के सरों पे हाथ रखने का दर्स देता है, बेकसों का सहारा बनने का दर्स देता है। आज मुबारक घड़ियां हैं। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि किसी के माँ बाप नाराज हों, अगर नाराज हैं खुदा ना खास्ता किसी छोटी बात पे भी, तो अपने माँ बाप को राजी करना। ये मौका फिर आने वाला नहीं। फिर याद रखना, अल्लाह फरमाता मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन माँ बाप की बेअदबी वाला गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा। शब बारात की रात वो कहता मांगो क्या मांगते हो, लेकिन जवाब मिलता माँ बाप का बेअदब मुझसे कुछ ना मांगे, आदि शराब खोर मुझसे कुछ ना मांगे, सूद खोर मुझसे कुछ ना मांगे। और आका करीम ने फरमाया गुनाह कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की बेअदबी करना, उनकी हुक्म अदूली करना हराम है। तो राजी कर लो, ये वक्त न जाने फिर कभी हाथ में आए या ना। अब आपके सरों पे वो सलामत है, उनकी दुआओं से तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत होगी, कब्रों में भी इज्जत होगी, हशर में भी इज्जत होगी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक